أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए अबाबील नारुन हामियतुन लिमन खशिया आप इस ग्रामर में पूछ सकते हैं कोई कि नहीं, लिमन पहले खशिया में क्या हो। मिन गैरिही यौमइज़िन अलैहा मिन्हु खिताबन मिन ऐनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन फमन उफिया मिन अखीही मन अज़िना किताबुन हकीमुन अवाबुन गलीज़ुन हासिदिन इज़ा हसदा India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I shall always strive to be loyal and worthy citizen to my country and my people. I praise my devotion and my happiness. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم कोई छोटा सुना بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم البينة गड़बड़ा रहा है अभी, मतलब हिफ्ज कर रहे हैं, ज्यादा बराबर याद नहीं। अच्छा, कौन सुना देंगे? बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? इल्ताफ भाई, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं आप, माशाअल्लाह। नहीं दिख रहे हैं? आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? हिफ्ज कर रहे हो। अच्छा, मतलब मुकम्मल नहीं, आप उस पीरियड में हो, याद कर ही रहे। कुछ याद है आपको? क्या सुनाएंगे? Faatiha. सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। मुबारक साहब। अच्छा, तो कुछ पढ़ के दिखाएंगे इसको, खोल के, कुरान को खोल के पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة। कितने हैं टोटल? टीचर्स हमारे यहाँ तकरीबन 17 हैं। पेमेंट तो सबको करना होता हाँ, है। सबको करना पड़ता तो है। ये फाइनेंशियली मैनेजमेंट कैसे होता है? पैसा कहाँ से आता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम हो जाता है, अल्लाह ताला कर देते हैं। लेकिन हम इन लोगों से फीस भी लेते हैं, थोड़ी मामूली सी फीस। हमारे यहाँ तकरीबन गरीब बच्चे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम रियायत के साथ उनसे फीस लेते हैं। पर माह 2500-3000 तकरीबन लेते हैं। बच्चों से लेते हैं? जी लेते हैं। अच्छा, उसी और में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब तबके के, तो हम उनके साथ अब जैसा भी होता अपने पेट जेब से क्यों न लगाना पड़े, हम लगा के उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, जी हमारे 3000 में खाना पीना सब कुछ रहता है? जी रहना सहना खाना पीना सब उनके साथ। इस वक्त हम लोग पूर्णिया के सबसे बड़े मदरसे में मौजूद हैं। हमारी जो मौजूदगी है पूर्णिया के एक सबसे बड़े मदरसे में, और आपको स्क्रीन पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा होगा कि मदरसा तहफीजुल कुरान, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो कि हजरतगंज लाइन बाजार में। और ये मदरसे का नाम मदरसा, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, मदरसा
तहफ़ीज़ुल कुरान है और इसके अंदर हम लोग आए हुए हैं। और आने का आज ख़ास मकसद ये है कि हम मदरसे में जाकर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ जो शिक्षा व्यवस्था होता है, क्या कुछ पढ़ाई होता है, क्योंकि आज के समय में पूरे देश भर में मदरसों को लेकर, मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लेकर जो परसेप्शन बना हुआ होता है, आप सब बखूबी जानते हैं कि क्या कुछ नहीं उनके बारे में सोचते हैं। हालांकि उन सब चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे क्या सोचते हैं, स्पेशली आज हम आपको दिखाएंगे कि मदरसे में एक्चुअल में क्या कुछ पढ़ाई होता है, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कैसे दीनी तालीम की बात करें या फिर दुनियावी तालीम की बात करें वो दी जाती है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम लोग अभी इस मदरसे के अंदर जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता है पूर्णिया का, उसके अंदर हम तशरीफ़ ला चुके हैं और इधर आप देख सकते हैं कि बच्चे सब कोई पढ़ रहे हैं, लाइन में सब कोई हैं और हम लोग थोड़ा सा अंदर आएंगे, देखेंगे। और छोटे छोटे आप बच्चे देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है भाई, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके हाथ में इंग्लिश की कॉपी है। क्या नाम हुआ बाबू? मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर जी। क्या लिख रहे हैं आप? इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अबू सर। क्या बोले? एमटी अबू सर। डर लग रहा है? जोर से बोलिए। एमटी अबू सर। अबूजर भाई हैं आप। अच्छा, क्या लिख रहे हो आप? इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग। आप देख सकते हैं कि ये अबूजर है और ये इसके हाथ में इंग्लिश की कॉपी है और ये राइटिंग लिख रहे हैं। क्या लिखे हो राइटिंग में, थोड़ा सा आप दिखाएंगे? क्या कुछ लिखे हैं? ये अच्छा। ये इसमें आप क्या लिखे हो, थोड़ा सा पढ़ना तो। Neha is a girl. She is 5 years old. और जोर से पढ़िए। Suhail is a boy. 6 is a years old. Is a girl. He is a R is not years old. The in the old and कितने क्लास में हो आप? 1. एक क्लास। अच्छा, तो अगर हम मदरसे की बात करें, यहाँ पर आप कितने क्लास में? एक तो स्कूल में होता है 1 2 3 4 5 होता है, यहाँ पर आप कितने में हो? या 1. अव्वल में। जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भैया? साकिब अली। शाकिब अली। अली। आप क्या लिख रहे हो? मैथ्स। मैथ्स। जी। तो अभी इनके हाथ में इंग्लिश कॉपी है, आपके हाथ में मैथ की कॉपी है। अभी इंग्लिश हिंदी मतलब इन्हीं का समय है। जी। कौन सब्जेक्ट का भी समय है? होमवर्क बना। अच्छा, होमवर्क बना रहे हैं। जी। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाता है? आप किस क्लास में हो? 1. 1 में, यानी अव्वल में। अच्छा, तो मदरसा में है, आपके हाथ में उर्दू की किताबें होनी थी, अरबी की किताबें होनी थी, अभी आपके देख रहे हैं कि आगे में हिंदी किताब है, तो समय इसी का है। ऊपर में टास्क मिला हुआ है, पूरा कर रहे हैं। अच्छा, टास्क मिला हुआ पूरा कर। आप भी इंग्लिश लिख रहे हो? जी, अभी हम इंग्लिश लिख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अल्तमस। अल्तमस भाई हैं आप। कहाँ से हैं आप? मधुआ क्लास। मझुआ मधुआ क्लास। कोला से। कहाँ पड़ता है? मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? मधुआ कोला। जिला कहाँ हुआ? पूर्णिया। पूर्णिया से। अच्छा, कितना उम्र हो गया आपको? 8 साल। 8 साल हो गए। तो आप ये अभी अव्वल क्लास में, नर्सरी। नर्सरी में। जी। अच्छा, तो क्या लिख रहे हैं आप? ABCD। ABCD लिख रहे हैं। जी। अच्छा, कितने दिन से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं? 4 महीने से। 4 महीने से। तो हमने देखिए 2-4 बच्चे हैं और उनके हाथ में भी इंग्लिश की कॉपी है, मैथ की कॉपी है, हिंदी रीडिंग कर रहे हैं। इधर ये इंग्लिश में अपना सबको टास्क जो है, टास्क पूरा करने का अभी समय है और सब कोई मोटा-मोटी लगभग वही लिख रहे हैं। और थोड़ा-सा हम चलेंगे क्योंकि हम मदरसे में आए हैं तो सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। और सबके हाथ में इधर देखिए इंग्लिश की कॉपी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अयान मुबारक। अयान भाई हैं आप। जी। डर लग रहा है बोलने में? नहीं ना? क्या पढ़ रहे हैं आप? उर्दू। उर्दू पढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, उर्दू में क्या लिख रहे हैं आप? राइटिंग। हाँ? राइटिंग। अच्छा, राइटिंग लिख रहे हैं। जी। ये इंग्लिश बुक आपका है? जी। पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा हुआ है? रीडिंग मारिए तो। जी। कुछ भी पढ़िए, कहीं से कुछ भी पढ़िए। बनाना, ऑरेंज, पपाया, मैंगो, डेट, चीकू, एप्पल, गावा, ग्रेप्स। कितने क्लास में हैं आप? 1। आप भी 1 में ही हैं। जी। अच्छा, सब कोई हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स सबके हाथ में है। तो अभी इन्हीं का समय है, इन्हीं का क्लास है या फिर कुछ और? अभी इसी चीज़ का क्लास चल रहा है आप लोगों का? जी। हिंदी ही पढ़ने का, हिंदी इंग्लिश पढ़ने का? जी।
अच्छा, आपका क्या नाम हुआ भैया आपका? MD सानू। हाँ, MD सानू। सानू जी। जी। उम्र कितना हो गया? 12 साल। 12 साल। क्या पढ़ रहे हैं आप? उर्दू। उर्दू में पढ़ के सुनाइए तो क्या पढ़ रहे हैं? ए दुनिया के बाग के माली, ए दुनिया के बाग के माली, ए अपने बंदों के वाली, दुनिया के माली जान के माली, दुनिया और जहान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरों दूसरों से कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है, बख्शे हमारी जिसको ताकत, बख्शे हमें मोहब्बत की आदत, अरे पर दिल मैल कर दे, अलम व हुनर में कमल कर दे, हम हिम्मत दे कि काम करे हम, जग में रोशन नाम करे हम, दिल में वतन की अलफ्त भर दे, खिदमत कोई की कबूल कर ले, सच बोले हम झूठ न बोले, कभी किसी का ऐब न खोले, हो इंसाफ असूल हमारा, सिर्फ एक तेरा दो ना सहारा, नाम ये तेरे खान नजारो हो, कोई न दिल में तेरे सोई। ये क्या नाम बताया आपने? सानू। सानू जी, ये कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं? क्या है ये? मादरी जबान। मादरी मादरी जबान क्या होता है पता है? नहीं। नहीं। अच्छा, आप क्या पढ़ हमारी किताब। हैं? हमारी किताब। आप पढ़ रहे हैं हमारी किताब। हमारी किताब में क्या सब पढ़ रहे हैं? क्या है? वो डर हो रहा है? घबराना नहीं है, हम पूछ रहे हैं, आप जो पढ़ते हैं ना वही बताइए, परेशान नहीं होना, हम भी भाई हैं आपके, मेरा नाम तबारक है, ठीक है? आप जो पढ़ रहे हैं वही बताइए, क्या पढ़ रहे हैं? हमारी किताब। हमारे अच्छा कुछ पढ़ के दिखाइए तो इसमें से। बाबा, नाना, आपा, आना, आटा, आया, बाल, बना, आपा, आका, कोई नहीं, आराम से पढ़िए, तारा, आराम से पढ़िए, कोई नहीं। टाटा, बाता, यादा, नाना, कैमरा पहली बार आया मदरसा में, डर हो रहा है? माइक देख के हैं? नहीं ना हो रहा है? पढ़िए, सही बात है, कैमरा पहली बार आया ना, जी। इसलिए दिक्कत हो रहा है बोलने में। जी। अच्छा, पढ़िए, आगे पढ़िए। बाहा, टाना, आटा लाया, बाना आना, दादा, ताड़ आया, बाबा, ताक आया। ये कौन सी किताबें हैं? हमारी। दिखाइए तो एक बार कौन सी है, लिखा है कहीं पे? हमारे किताब। अच्छा, चलिए, तो ये हम मदरसा में आपको दिखा रहे। एक चीज आपसे पूछना है, कोई नहीं, बच्चों को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा झूम झूम के पढ़ रहे, तो ये झूमने की जो क्या है कला? नहीं, क्या ये झूम नहीं रहे हैं, तो क्या ये होगा? बस मतलब पढ़ सर रहे हिला हैं। रहे हैं, सर हिला हाँ, रहे सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं मेहनत से। झूमने का लॉजिक है इसके पीछे नहीं, कि इसमें सर कोई हिला हिला लॉजिक के नहीं पढ़ है। रहे हैं? कहाँ कोई सर हिला रहे हैं, देखिए। जी सर, कुछ लॉजिक है सर हिलाना? हाँ, अगर सर हिलाते हैं बच्चे, ख़ास तौर से अरबी में, हम लोगों ने पढ़ने के ज़माने में देखा कि सर हिलाने से बच्चा बिल्कुल मुस्तहज़र रहता है, यानी अपने आप को काबू में रखता, ज़हन भटकता नहीं है थोड़ी बहुत, और उसको ऊँघ भी नहीं आती है। इस एतबार से वो बिल्कुल मुस्तहज़र रहता है, तैयार रहता है, पढ़ने में दिल भी लगता है। इसलिए अगर इत्मीनान से बैठा हो, तो जो किताब इत्मीनान से पढ़ने वाली होती है, जैसे इंग्लिश वगैरह, उसमें इत्मीनान से बैठते हैं। जैसे अरबी की पढ़ाई होती है, तो उसमें जैसे और याद करने लगते हैं, वो झूलते हैं। झूलने में उसका इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो अपने आप को तैयार रखते हैं, ज़हन हाज़िर रहता है। मतलब नींद वगैरह नहीं हाँ, आएगी, नींद वगैरह पूरा नहीं एकदम आती, हाँ, एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहे, किसी से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि तब किताब के होके हम रह जाएँ, अच्छा, मतलब ये हो जाता है। तो कितने चीज, कौन सब चीजों की तैयारियां होती है? अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, यहाँ भी LKG, नर्सरी, UKG, जी, जी। स्टैंडर्ड 1 क्या है यहाँ शुरुआती हाँ, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो नर्सरी से शुरू होता है, इसी तरह KG वगैरह से होते हुए 8 क्लास तक पढ़ाई होती है। तो फ़िलहाल हम लोग दीनी तालीम के साथ लेके चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप हमसे पूछते हैं तो मैं आपको संदेश दे देता हूँ कि ये मदरसा प्लस एकेडमी है। अब अच्छा। मदरसे की बात करें तो सबसे पहले मदरसा कहाँ कायम हुआ? अच्छा, तो मैं कुरान से पूछता हूँ, तो कुरान कहता है वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन, कि मदरसा सबसे पहले अर्श पर कायम हुआ। यानी अल्लाह तबारक तआला वहाँ फ़रिश्तों को और इसी तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाने का माहौल बनाया और सिखाया। फिर वहाँ एग्ज़ाम भी लिया।
बहरहाल जो उसके पीछे जो मामला था वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। फिर वो मदरसा वहाँ से मुंतकिल हुआ तो गार हिरा में पहुँचा। गार हिरा में पहुँचा, वहाँ आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले, इसी तरह जिब्रील अमीन पढ़ाने वाले। फिर वो मदरसा वहाँ से मुंतकिल हुआ तो दार अरक़म में पहुँचा। फिर दार अरक़म से वो मदरसा मस्जिद नबवी में असहाब सुफ़ा पढ़ने वाले थे, सुफ़ा चबूतरा पे शुरू हुआ। इसी तरह से फिर ये मदरसा पूरी दुनिया में फैला। जैसे कि आपने बताया कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सब बच्चे हैं, जिस जी, तरह हम स्कूलों में देखते हैं जी। कि वहाँ भी 1 से 10 तक होता है, मैट्रिक पास किया, इंटर किया, ग्रेजुएट हुआ, फिर जी, अलग-अलग जो भी हैं। जी। तो क्या उसी टाइप का यहाँ पर भी है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा-सा अलग है। थोड़ा-सा अलग वो क्या है कि हम दीनियात को फ़ौक़ियत देते हैं, उसके साथ-साथ असरी उलूम को रखते हैं। मतलब जो हम आपके मैथ हैं, इसी तरह इंग्लिश है। बेस को हम समझना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होता है? हाँ, जिस तरह हमने कहा स्टार्टिंग मैट्रिक, जी, जी, इंटर, जी, ग्रेजुएट, जी। तो लेवल किस तरह से स्टार्ट होता है? लेवल हमारे यहाँ से नर्सरी से शुरू होता है जी, उसके बाद होते हुए 8 क्लास तक हम जाते हैं। फिर अच्छा, उसके बाद हमारे बच्चे आगे निकल जाते हैं यहाँ से। हाँ, तो उसके साथ हम दीनियात को भी रखते हैं। दीनियात में अच्छा, हमारे यहाँ शुरुआती है नूरानी कायदा से। अच्छा। नूरानी कायदा असबर अंदाज़ में इजरा के तो साथ नूरानी कायदा पढ़ने वाले बच्चे कहाँ हैं? ये तकरीबन इसमें नूरानी कायदा वाले, नाज़रा वाले, हिफ्ज़ वाले ऊपर हैं। आप यहाँ से जो ऊपर पहुँचेंगे तो हिफ्ज़ वाले। जो बच्चे यहाँ अभी फ़िलहाल नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, वो अगर उनके माँ-बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे को हाफ़िज़ बनाना है, तो हम उसको 4 क्लास लेके जाते हैं। चलेंगे फिर उसके थोड़ा-सा बाद नूरानी कायदा की तरफ हाँ, चलेंगे। नूरानी कायदा की तरफ आप चलिए, आइए थोड़ा-सा चलते हैं। बेटा खड़े हो जाओ। ये जो बच्चा किताबें हैं हाथ जी, में है हाँ, नूरानी कायदा? वो बिठा लो। पहले ये इसकी इंग्लिश आप देख लीजिए। ये बच्चा इंग्लिश लिख रहा है। हाँ, इंग्लिश लिख रहा है, थोड़ा पढ़ के बताओ और ये किताब भी उठा लो तुम। एक नूरानी कायदा दो इनके हाथ में, पहले इनको पढ़ के सुना दो तुम। कौन से क्लास ये में हो? आप क्या नाम हुआ आपका बाबू? I am Sahil. जी? I am Sahil. आई एम शाहिल। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप? हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कितने क्लास में हैं आप? क्लास 3. क्लास 3 में, मतलब तीसरी में हैं। हाँ. अच्छा, तो इंग्लिश पढ़ के दिखाइए तो। There was a Mughal emperor in India named Akbar the Great. His full name was Jalaluddin Muhammad Akbar. He himself was illiterate, but he invented several learned people to his court. Among these people, 9 were very famous. They were called Noratna, or 9 jewelers of his court. Birbal was one of them. अच्छा, तो नूरानी कायदा भी आपके पास है? जी. जी, दिखाइए नूरानी कायदा कहाँ पर? क्या होता है नूरानी कायदा क्या होता है? नूरानी कायदा ये अरबी की इब्तिदाई किताब है। कुरान को सही पढ़ने के लिए छोटे बच्चों को नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है। अच्छा, उसमें जो कवाइद वगैरह होते हैं, जैसे आप इंग्लिश वगैरह के जो कवाइद उसी एतबार से इसमें होते हैं। तो नूरानी कायदा में हुरूफ़ तहज्जी 29 है, उसको सही तौर पे पढ़ाया जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद उसको सही होने के बाद कुरान शुरू करवाते हैं। अभी आप देख लेंगे जी। नूरानी कायदा के बाद अगर बोले दूसरा तो क्या होता है? कुरान शुरू। नूरानी कायदा के बाद नाजरा है, जिसको हम कुरान शरीफ कहते हैं, और नाजरा कहते हैं देख करके पढ़ने को, अच्छा, और हिफ्ज़ कहते हैं बगैर देखे हुए कुरान शरीफ के पढ़ने को। चलिए हम लोग वहाँ तक भी पहुँचेंगे। ये इनके हाथ में नूरानी कायदा है। क्या नाम बताया आपने? साहिल? जी. जी साहिल भाई बताएं क्या सब लिखा हुआ है इसमें? طيرا أبابيل نار حامية لمن خشي आप इसमें ग्रामर में पूछ सकते हैं कोई कि नहीं, लिमन खशिया में क्या हो। من غيره يومئذ عليها منه خطابا من عين آنية كفوا أحد فمن عفي من أخيه من أذن كتاب حكيم عواب غليظ حاسد إذا حسد. साहिल जी इनका तो मायने भी पता होगा आपको, तब मायने जानते हैं? अच्छा, तो क्या ये नूरानी कायदा में जो इन्होंने बताया क्या मायने होता है? ये देखिए कुरान के अलग-अलग वर्ड्स हैं, ठीक है? तो उसको हाँ, नहीं ये वर्ड्स अलग-अलग है, इसको उतार कर इसमें दिया गया है। इसको भी फ़िलहाल पढ़ाने का मकसूद ये होता है कि जैसे नून साकिन तनवीन के कायदे हैं, वो 4 कायदे होते हैं। यहाँ पहला कायदा नंबर 1 है इज़हार। इज़हार का माने होता है ज़ाहिर करना। हम बच्चों को बताते हैं इज़हार का माने ज़ाहिर करना। अब इसमें क्या चीज़ को ज़ाहिर करना है? तो नून साकिन तनवीन को ज़ाहिर करना। जैसे तैरन अबाबीला, तो अब ये बच्चा इसका इजरा करेगा कि तैरन अबाबीला में कौन-कौन से कायदे होते हैं, क्या-क्या ग्रामर पाया जाता है। ये कुरान का असल वर्ड है। सूरह फ़ील एक है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, उसी में आता है तैरन अबाबील। इसके माने तो अलग हैं, चीज़ाए के माने भी बच्चा नहीं बताएगा, ये आगे चल के बताएगा। लेकिन अभी ये बताएगा ये तैरन में क्या-क्या हो रहा है, इजरा जिसको बोलते अच्छा, हैं। तो वो जी। पता चलेगा। हाँ, बताओ तो इसमें इजरा क्या है? क्या है? हुआ के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है, 2 ज़बर की तनवीन का इज़हार होगा, इसलिए कि 2 ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी के 6 हरफ़ों में से हमज़ा है, इसलिए 2 ज़बर की तनवीन का इज़हार हल्क़ी होगा। जैसे तैरन अबाबील. चलिए ये तो आपका हम नूरानी कायदा की बात हो गई। आगे इनके बाद अपने कुरान की बात करिए। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को देख रहे हैं कि इंग्लिश की किताबें हैं हाथ में, उसके अलावा मैथमेटिक्स हैं और भी कई किताबें, हिंदी की किताबें हैं।
लेकिन इंग्लिश की अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी कुछ है यहाँ पर? जी जी जी। अच्छा, कहाँ पर है वो बच्चे कहाँ पर वो हैं? बच्चे सब इसी में मिले जुले हैं, इसमें अच्छा। मुख्तलिफ दर्जात के बच्चे हैं। अच्छा, जो अभी फिलहाल होमवर्क का वक्त है, अच्छा। जिसकी वजह से सारे बच्चे मतलब हम एक गलत टाइम पर लगभग आ गए हैं। जी, क्लास हमारा 8 से 1 बजे तक है। अच्छा। उससे पहले हमारे यहाँ दीनियात का क्लास है, अच्छा। जो नूरानी कायदा, नाज़रा इस तरह करके और दीनियात की सारी बातें। फिर उसके बाद 8 बजे के बाद छुट्टी होती है। सबका शेड्यूल है कब जी, पढ़ाना? जी, जी। क्या शेड्यूल है, कैसे कब पढ़ाते हैं? शेड्यूल फजर के बाद से शुरू होता है हमारा। फजर के बच्चे बाद क्या शुरू होता है? सबसे पहले बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ के बाद कुरान की तिलावत करते हैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद हमारे बच्चे जाते हैं गुस्ल वगैरह करके 6 बजे फिर क्लास लग जाता है दीनियात का, जिसमें नूरानी कायदा है और दीगर चीज़ें हैं जो दीन की चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद ये बच्चे चले जाएँगे नाश्ता की छुट्टी होगी, नाश्ते के बाद 8:45 से पीरियड शुरू होता है। उस वक्त तराना वगैरह होने के बाद फिर क्लास शुरू हो जाता है वो स्कूल का। आप ऊपर जाएँगे इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। क्या नाम है बाबू आपका? मोहम्मद हयात। खड़े हो जाइए। सुबह आप लोग कितना जग जाते हैं? कितना बजे जगते हैं? 4 बजे 4:30 बजे जग जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? वजू करके नमाज वज़ू करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। जी अच्छा। अच्छा, प्रेयर वगैरह होता है? प्रेयर जो बोलते हैं, तराना पढ़ना, प्रार्थना जिसको प्रेयर कहते हैं, जी। वो सब होता है? जी तो प्रेयर में क्या पढ़ते हैं? कुछ जानते हैं? लगता आते लब पे आती है दुआ बोलो। सुना देंगे आप, याद है? अच्छा, कौन सुनाएँगे आप लोगों में से? प्रेयर कौन सुना? आप सुनाइएगा। चलिए, आप ही खड़े हो जाइए। आपको इनको भी याद आपको अच्छा, आपको भी याद है? आपको याद है? आपको याद है? लब पे आती है। आ जाइए साथ में आ जाइए तो। साथ में के दोनों आदमी साथ में। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, मेरे अल्लाह है बुराई से बचाना मुझको, नेकी जो राह है वह उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। चलिए हम लोग चलेंगे और क्या और कुछ सुनाएँगे? थोड़ा दूर से। और कुछ सुनाएँगे? India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I shall always strive to be loyal and worthy citizen to my country and my people. I pledge my devotion and my happiness in its prosperity. जय हिंद जय भारत। आपको भी पता है कुछ? है पता? नहीं है? अच्छा। जी है? यही जो पढ़ा। वही याद है। सुना देंगे आप? सुनाइए। India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I shall always strive to be loyal and worthy citizen to my country and my people. I pledge my devotion and my happiness in its prosperity. जय हिंद जय भारत। तो चलिए ये हम आपको दिखा रहे थे पूर्णिया से, हालांकि ये सारे बच्चे हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग ऊपर भी चलेंगे और इसके अलावा ऊपर भी जाकर हम दिखाएंगे क्या कुछ तैयारी। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर अकबर भाई हैं। कहाँ से हैं आप? अररिया से तुर्की। अररिया से। अच्छा, कितना दिन से यहाँ पर रह रहे हैं आप? 1 साल से। 1 साल से रह रहे हैं। मन लगता है? जी रोते होते भी हैं घर जाने के लिए? नहीं। नहीं ना, मन लगता है? जी। अच्छा, तो आप अकेले अररिया से हैं? और भी बच्चे और भी हैं, तो आपके सब साथी हैं? जी गांव से ही हैं? जी कोई गांव से है, कोई दूसरे से। बगल से भी। मन लगता है ना? जी। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 क्लास। 6 क्लास में। अच्छा, तो 6 क्लास को अगर हम अपनी भाषा में बात करें, उर्दू या अरबिक में बात करें, कितना हो गया? शशम क्लास। हाँ? शशम क्लास। अच्छा, आवाज़ नहीं आई मेरे तक। शशम क्लास। सशुम क्लास अरबिक में हो गया। अच्छा, इंग्लिश में 6, जी। हिंदी में 6 6 हो गया। क्या सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं 6 क्लास में? क्या-क्या पढ़ते हैं? फ़र्ज़ करिए कि आप सवेरे 5 बजे जग जाते हैं, नमाज़ आपने पढ़ ली, तो कैसे शेड्यूल आपका तैयार कैसे होता है कि अब क्या पढ़ना, अब क्या पढ़ना, कैसे तैयारी करते हैं? नमाज के बाद दोपहर में दुआ पढ़ाई जाती है, उसके बाद हम लोग ये कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद नाश्ता खाने की छुट्टी होती है और नाश्ता खा के एकेडमी चले जाते हैं और एकेडमी पढ़ते हैं।
इसके बाद 1 बजे छुट्टी होती है, फिर ज़ोहर का नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर कोचिंग आ जाती है। कोचिंग आ जाते हैं। अच्छा, तो किताबों की बात करें तो पहला तो कुरान की तिलावत हो जाती है सवेरे-सवेरे, उसके बाद हिंदी इंग्लिश का जो शेड्यूल होता है कितना बजे होता है? पहली घंटी दूसरी घंटे में क्या कुछ होता है? पहली घंटी हम लोग का ये उर्दू होता है, उसके बाद मैथ होता है, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद एसएसटी, साइंस, जीके, कंप्यूटर, दिनियात। ये एसएसटी क्या होता है? हमको तो पता ही नहीं है। एसएसटी हाँ? सोशल स्टडीज। अच्छा, सोशल स्टडीज हो गई। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबू? आप बड़े छोटे हैं, बैठ जाइए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद अनस, बड़े क्यूट हैं आप। कहाँ घर हुआ? बंगला को हैं? अररिया। अररिया से। कितने साल के हैं आप? 10 10 साल के। अच्छा, मन लगता है? जी घर की याद भी आती है? पापा से बात होती है? जी कितना दिन पे? हफ्ता हाँ? एक हफ्ता में तो आप लोगों के पास तो मोबाइल तो नहीं होगा यहाँ पे, कैसे बात करते हैं? बाहर से फुल है। बात जो यहाँ पे आपके सर हैं वो बात करा देते हैं, है ना? कितने दिन में बात हो जाती है? एक हफ्ता में 1-2 तो पूरा मन लगता है ना पढ़ने में? जी रोते नहीं है ना? अच्छा, यहाँ पर कोई कमी महसूस होता है? नहीं खाना पीना रहना नहीं कुछ नहीं? जी अच्छा, कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? हिफ्ज में कर जी हिफ्ज कर रहे हैं आप इतने कम उम्र में? अच्छा, हिफ्ज में क्या पढ़ते हैं आप? कुरान शरीफ। थोड़ा जोर से पढ़ के सुनाइए, कुछ सुना पाएंगे? जी डरिए नहीं, हम भी भाई हैं आपके। पहली बार कैमरा देख रहे हैं ना? कैमरा पहले नहीं आया ना? कैमरा आया पहले यहाँ पर नहीं ना आया, इसीलिए सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيम। ये जो आपने पढ़ा है इसको क्या कहते हैं? हिफ्ज कहते हैं। जो आपने आयतें पढ़ी, जी आयतें बोलेंगे ना, हैं? तो इनको याद करने में आपको कितना दिन लगा? टाइम लगा होगा? 10 बारे जो आपने पढ़ा, ये जो आप पढ़े, इसको याद करने में कितना दिन लगा? 10 मिनट 5 मिनट लग जाए। याद करने में 5 मिनट में हो जाता है? जी सही बात है, 5 मिनट में याद हो जाएगा तो बहुत बड़ा है ना? जी तो कैसे याद कैसे करते? पहले नाजरा पढ़ते हैं, उसके बाद अच्छा, ठीक। ये पढ़ते हैं। जी अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद अनस। अनस जी, कितने साल के हैं? 10 अच्छा अच्छा, पढ़ने लिखने के बाद आप लोग के पास समय मिलता है क्या? कौन सा गेम खेलते हैं कुछ? खेलने में क्या खेलते हैं आप? उसने ऐसे खेलते हैं कुछ नहीं, वॉलीबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह सब खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं? आप भी क्रिकेट खेलते हैं? जी अच्छा, तो यहीं पर खेलते हैं? नहीं, तो मैदान जाते हैं? जी किसी क्रिकेटर को जानते हैं? फेवरेट क्रिकेटर को जानते हैं? हैं? नहीं रोहित जानते? शर्मा। जी, रोहित शर्मा। अरे वाह, रोहित शर्मा। अच्छा, आपका कौन है फेवरेट? नहीं जानते? आपका? मेरा MS धोनी। MS धोनी है। क्रिकेट देखते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, बैटिंग सबसे बढ़िया कौन करता है? इनमें से कोई है आपका साथी? कोई करते हैं बैटिंग बढ़िया, जानते हैं? बॉलिंग, कोई बॉलिंग? आप बॉलिंग करते हैं? नहीं करते, आप खाली बैटिंग करते हैं? बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। चलिए, बाकी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ तैयारियां हैं और आगे भी हम लोग चलेंगे। ये इधर ये सबसे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुशीन। हाँ जी, मुशीन। मुशीन। कहाँ से हो मुशीन भाई?
हैं? अच्छा, नहीं घर कहाँ पर आपका? हैं? अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? नर्सरी में पढ़ते हो। कितने साल के हो आप? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, कितने साल का? नहीं पता, बच्चा है, छोटा बच्चा है। अच्छा, क्या पढ़ते हो आप? हैं? नूरानी कायदा कुछ याद है? क्या सुनाओगे? सुना तो सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। चलिए आगे हम लोग और भी चलेंगे। और हालांकि ये देखिए सब यहाँ पर यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी के लगभग ही सब बच्चे हैं। और इससे जो अब थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड क्लास के जो बच्चे होंगे उनसे भी हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। चलिए आइए। तो अभी हमने आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों से मिलाया। और 1 2 3 की बात करें 0 से लेकर, वो बच्चों को हमने आपको मिलाया। और अभी ऊपर हम लोग आए और सब भी देखिए यहाँ पर, ये हमारा इधर ऑफिस है। कोई बात नहीं, ऑफिस हम लोग देख लेंगे। और यहाँ भी देखिए कि बच्चे हैं सभी पढ़ रहे हैं। और पूर्णिया का सबसे बड़ा मदरसा है और हजारों की तादाद में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ जितने सारे बच्चे हैं सब बड़े बड़े बच्चे हैं। सब देखिए बड़े बड़े हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे जो भी आपको नज़र आया है, सब बड़े बड़े बच्चे हैं। चलिए इधर से आते हैं। क्या नाम हुआ? वालेकुम सलाम। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम भाई जी। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो आप? हिफ्ज पढ़ रहे हो जी। अच्छा, तो हिफ्ज क्या होता है? हिफ्ज किसको कहते हैं? हिफ्ज़ याद करना कुरान को, कुरान को याद करना ज़बान में। अच्छा, तो आप अभी क्या कर रहे हो? कुरान को याद कर रहे जी। हो। कैसे आप लोग याद कैसे करते जिसको याद कर, हैं? याद करा जाए जिसको। कुछ सुना पाएंगे आप? जी। सुनाइए, कुछ सुनाइए। आपने इसको बंद क्यों कर दिया? मतलब जवानी सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई छोटा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह गड़बड़ा रहा है अभी, मतलब हिफ्ज कर रहे हैं, ज्यादा बराबर याद नहीं। अच्छा, कौन सुना देंगे? बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? इल्ताफ भाई, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं आप, माशाअल्लाह। नहीं दिख रहे हैं? आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? हिफ्ज़। हिफ्ज कर रहे हो। अच्छा, मतलब मुकम्मल नहीं, आप उस पीरियड में हो, याद कर ही रहे हो। कुछ याद है आपको? क्या सुनाएंगे? सफ़ातिहा। सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद मासूम अली मोहम्मद मासूम अली अली। कहाँ से हो मासूम भाई? जानकी नगर। जानकी नगर बनमनकी से हो? जी अकेले रहते हो यहाँ पे? जी। कितने साल के हो आप? 11। मन दिल लग रहा है? जी। कोई चीज़ की कमी होती है यहाँ पर? नहीं, खाना पीना रहना, सही सब क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आपको दी जाती है? सब क्या क्या चीज़ मिलता है? अच्छा मिलता है। पढ़ाई लिखाई अच्छा? पढ़ा लिखा सब चीज़ तो अच्छा मिलता है। रहते कहाँ पर हैं? ये चौथी मंजिल में। यहीं पे रहते? जी। खाना पीना सब चीज़ अच्छा है। अच्छा। खाना पीना का क्या शेड्यूल रहता है? मतलब मीट मछली भी मिलता है जी, कि नहीं, दाल चावल ही खाली खाते हैं? नहीं, दाल चावल भी मिलता है, मीट मछली भी मिलता है। ज़्यादातर क्या मिलता है? हफ्ता में एक बार गोश्त मिलता है और बाकी दाल चावल मिलता है। और रोजाना ज़्यादा क्या बनता है? हरा सब्जी। हरा सब्जी खाते हैं। जी। आप लोग इंग्लिश हिंदी पढ़ते हो?
अभी तो नहीं पढ़ते अभी आप क्या पढ़ते हो? खाली हिफ्ज कर रहे जी हो। इंग्लिश हिंदी में कुछ पता है आपको? जी क्या पता है? कुछ कुछ आप लोगों की अगर हम बात करें स्कूल में भी नाम है आप लोगों का, जैसे सरकारी स्कूल जैसे गांव में होता है ना, जी गांव में, तो वहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है। नहीं तो इंग्लिश में कुछ पता है आपको? हल्का फुल्का कुछ क्या पता है? नहीं जानते इतना नहीं मतलब जानता प्रॉपर आप मैंने अभी अभी हिफ्ज ही कर रहे हो। जी हिंदी इंग्लिश की तरफ आप नहीं जी गए नहीं, तो जाओगे या फिर नहीं जाओगे? जाएंगे कब से जाओगे? फिर उसके बाद अच्छा, आपका क्या नाम भैया? मोहम्मद शाहजहां आप भी हिफ्ज कर रहे हो? जी अच्छा, आपकी हिंदी इंग्लिश की बात करें तो नहीं, हिफ्ज करते खाली हिफ्ज कर रहे जी हो। अच्छा, आप भैया? महमूद हसन आप भी हिफ्ज कर रहे हो? जी हिंदी इंग्लिश नहीं साइंस वगैरह मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? हिफ्ज कर रहे हैं तो ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कुछ एक समय, 1 महीना 2 महीना 2 साल 2 साल। तो क्या उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ने का मन है? जी पढ़ लेंगे ना? जी पढ़ लेंगे भैया? जी अच्छा, कि नहीं पढ़ना? करना है तो ये सारे के सारे बच्चों को आप देख रहे हैं, सब कोई हिफ्ज कर रहे हैं, सबके हाथ में सामने जो है कुरान शरीफ रखा हुआ है, और भी इधर देखिए बच्चे हैं तैयारियां कर रहे हैं, और हम देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सब कोई यहाँ पर हिफ्ज ही कर रहे हैं। जी अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मोहम्मद आसिफ आशिफ भाई। तो कितना आपने हिफ्ज किया, कितना आपने पढ़ा? 2 पारा 2 पारा। अच्छा, तो कितना और पूरा करना है आपको? 28 28 का। तो अभी तो 2 ही हुआ है, जी 26 बचा। 28 बचा 28 बचा, ये 28 कब तक हो जाएगा? अगले साल 1 साल। तो हिफ्ज जो आप करते हैं, तो इसको मतलब हिफ्ज का मतलब जबानी क्या होता है? याद करना होता है, जी रटना। मैं उसको याद करके याद रखना है तो 2 साल के बाद आपका मुकम्मल कुरान क्या है, याद हो जाए? जी कैसे करते हैं? याद करते हैं बिना देखे अच्छा, तो आप लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो? जी पढ़ते हो? जी कुछ जानते हैं इंग्लिश में? आपकी रूटीन में हिंदी इंग्लिश है? पहले थी अभी नहीं अच्छा, क्यों? हिफ्ज के वजह पहले हिफ्ज करना है, उसके जी। बाद से हिंदी उसके बाद हिंदी इंग्लिश पढ़ा हिंदी इंग्लिश पढ़ना जरूरी है ना? नहीं जी है है कि नहीं? तो इसके जी। बाद आप पढ़ेंगे। जी बाकी ये तमाम 1-2 और बच्चों से हम बात करेंगे, उसके बाद जो है ना, फिर क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद सईद अहमद मोहम्मद। सईद अहमद आप भी हिफ्ज कर रहे हो? जी ये कौन सी किताबें हैं आपकी? कुरान एक ये वाली कौन है, और ये तो कुरान, ये वाली कौन है? ये मिफ्ताही है जो मिफ- सुनाएंगे इसमें लिखा जाएगा दिखाइए खोल के। और जितना आप सुनाते जाएंगे उसको इसमें, लिखा जाएगा जो हिफ्ज करेंगे, जो याद हो गया उसको इसमें लिख देंगे, फिर इनको चेक कौन करेगा? इमाम साहब कौन है इमाम साहब? मौलाना मुबारक साहब अच्छा, तो कुछ पढ़ के दिखाएंगे इसको खोल के, कुरान को खोल के पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم काफी लंबा है ना, टाइम लगेगा पूरा पढ़ने। सही बात है, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो बहुत समय लगेगा, और एक एक पारा पढ़ने में अभी 10 मिनट हमारा गुजर जाएगा। तो ये सारे बच्चों से हमने आपको मिला, और ये मदरसा था, और सारे बच्चे उठ गए। नमाज का टाइम हो गया जी, नमाज का टाइम हो गया। 2-4 गुफ्तगू और छोटा छोटा करेंगे हम, फिर से कुछ आपसे पूछ लेते हैं। मदरसा का नाम क्या होगा? मदरसा का नाम है तहफ़ीज़ुल कुरान अच्छा, कब से इस्टेब्लिश हुआ? प्लस एकेडमी। अभी फ़िलहाल ये हमारे यहाँ
2020 कितने यहाँ पे स्टूडेंट है टोटल? स्टूडेंट तकरीबन 250 हैं। पौने 200 है। जी फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी आपके जी यहाँ पर है? है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना सब देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक लोगों का सोच बना रहा था कि मदरसे में जो इतना बड़ा स्टूडेंट, इतने सारे स्टूडेंट हैं, इतने सारे टीचर्स कितने हैं टोटल? टीचर्स हमारे यहाँ तकरीबन 17 हैं। पेमेंट तो सबको करना होता हाँ है। सबको करना पड़ता तो है। ये फाइनेंशियली मैनेजमेंट कैसे होता है? पैसा कहाँ से आता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम हो जाता है, अल्लाह ताला करते थे, लेकिन हम इन लोगों से फीस भी लेते हैं, थोड़ी मामूली सी फीस। हमारे यहाँ तकरीबन गरीब बच्चे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम रियायत के साथ उनसे फीस लेते हैं। पर माह 2500-3000 तकरीबन लेते हैं। बच्चों से लेते हैं? जी लेते हैं। अच्छा, उसी और में? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब तबके के, तो हम उनके साथ अब जैसा भी होता अपने पेट जेब से क्यों लगाना पड़े, हम लगा के उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, जी हमारी 3,000 में खाना पीना सब कुछ रहता है? जी रहना सहना खाना पीना सब उनके साथ। अच्छा जी नाश्ते भी देते हैं हम, अच्छा। तकरीबन मूढ़ी और इसके साथ घुगनी है यानी अच्छा। चना देते हैं। अच्छा, जी तो आपके यहाँ लैब वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह सिखाई हाँ जाती है? कंप्यूटर वैसे भी अगर आप चलेंगे चल के मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, नमाज के टाइम जी अभी वक्त हो आप वीडियो गया। भेज दीजिएगा। जी इंशाल्लाह। क्या मदरसा का नाम बताया? मदरसा का नाम है तहफीज़ुल कुरान प्लस चल- अकेडमी, चलिए, हज़रत ये लाइन बाज़ार पूर्णिया। ये हमने ये आपको हमारे जिम्मेदार हैं, अच्छा। इनसे भी थोड़ी सी बात कर लें। जी। मौलाना उसामा साहब हैं, हमारे नायब मोहतमीन साहब हैं। हमने सारा बात हमने स्टूडेंट कुर्बानी से है। देख लिया, लेकिन कुछ चीज़ें कमी पाई जा रही है। हालांकि हिफ्ज़ जो बच्चे कर रहे हैं तो उनको भी होना चाहिए कि हिंदी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा करके। नहीं वो लोग भी पढ़ते हैं पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा, लेकिन पूरा शेड्यूल फोकस बना अभी हुआ है। पूरा फोकस अभी हिफ्ज़ पर है। क्योंकि ये बच्चे हिफ्ज़ शुरू करने से पहले हम्म, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस तमाम चीज़ों को पढ़ते थे। जब ये वहाँ से निकल के हिफ्ज़ में आ गए तो अब इनको हम सिर्फ 2 घंटे टाइम देते हैं अच्छा सुबह में 11 बजे के बाद, 11 से लेके 1 तक। अच्छा ये जो वक्त हमारा गुजरता है अच्छा इसमें हम हिफ्ज़ वाले बच्चों को अच्छा 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अच्छा हिंदी इंग्लिश अच्छा उर्दू, अच्छा। ये 4 सब्जेक्ट। एक दौर था जब लोग मदरसों की बात करें तो हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा है। क्यों? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने को देखते हुए, हालात को देखते हुए, चूँकि बच्चे हमारे ज़्यादा डेवलप करें, ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। मदरसे में पढ़ने का मतलब पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ बच्चे हमारे उर्दू और अरबी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। हमारी ये सोच है कि जब हमारी कौम और बिरादरी के लोग जो भी पढ़ें, उर्दू हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, सिर्फ आलिम और मौलाना न बने, बल्कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर लॉयर IAS IPS बने, ये हमारी ख्वाहिश है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने इस मदरसे का बुनियाद रखा है ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, हर उलूम को हासिल करें। इसके लिए मदरसा हमने रजिस्टर्ड है? मदरसा हमारा